गौतम बुद्ध की सहायता के सिद्धांत पर आधारित एक छोटे से दृष्टांत के रूप में एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। सहायता का मूल्य प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक व्यापारी आनंद रहता था। आनंद अपने व्यापार में बहुत सफल था, लेकिन उसका दिल कठोर और स्वार्थी हो गया था। वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था और किसी की मदद करने में उसे कोई रुचि नहीं थी। एक दिन आनंद ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के गांव में प्रवचन देने आ रहे हैं। बुद्ध की ख्याति सुनकर वह भी उन्हें सुनने के लिए उत्सुक हो गया और उनके पास चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। बुद्ध ने शांत स्वर में उपदेश देना शुरू किया। सहायता का मार्ग ही सच्चे सुख का मार्ग है। जब हम दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, तब हम वास्तव में अपने ही जीवन को समृद्ध करते हैं। आनंद ने यह सुनकर सोचा, मुझे तो हमेशा लाभ कमाने की ही चिंता रहती है। क्या दूसरों की मदद करना वास्तव में मुझे सुख दे सकता है? उपदेश के बाद आनंद ने बुद्ध के पास जाकर पूछा, भगवान, मैं कैसे जान सकता हूं कि सहायता का मूल्य क्या है? मैंने हमेशा अपने लाभ के बारे में ही सोचा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम सहायता के मूल्य को समझ सकोगे। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक हिरण और एक बंदर मित्र थे। वे दोनों एक दूसरे की बहुत मदद करते थे और एक साथ समय बिताते थे। एक दिन जंगल में एक भयानक आग लग गई। हिरण और बंदर ने सोचा कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि उनके पास भागने का समय नहीं था। हिरण ने बंदर से कहा, मित्र, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। बंदर ने संकोच करते हुए कहा, लेकिन तुम भी तो खतरे में हो। हिरण ने उत्तर दिया, मित्र, अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। बंदर ने हिरण की बात मानी और उसकी पीठ पर बैठ गया। हिरण ने तेजी से दौड़कर आग से दूर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहां पहुंचकर बंदर ने हिरण को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी सहायता के बिना मैं कभी सुरक्षित नहीं पहुंच पाता। तुमने मेरी जान बचाई है। इसके कुछ दिनों बाद बंदर ने देखा कि हिरण एक शिकारी के जाल में फंस गया है। उसने तुरंत सोचा कि उसे अपने मित्र की मदद करनी चाहिए। बंदर ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटा और हिरण को मुक्त कर दिया। हिरण ने कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं यहां से निकल नहीं पाता। तुमने मेरी जान बचाई है। इस प्रकार हिरण और बंदर ने एक दूसरे की मदद करके अपनी अपनी जान बचाई और एक मजबूत मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और आनंद से पूछा, आनंद, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? आनंद ने विचार करते हुए उत्तर दिया, भगवान, मैंने समझा कि सहायता का मूल्य अनमोल है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम न केवल उनकी सहायता करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध करते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुमने सही समझा। सहायता का मार्ग ही सच्चे सुख का मार्ग है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तब हमें सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। आनंद ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया और दूसरों की मदद करने का संकल्प किया। उसने अपने व्यापार के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका कठोर और स्वार्थी दिल बदलने लगा और उसे सच्चे सुख और संतोष का अनुभव होने लगा। गांव के लोग अब उसे एक परोपकारी और दयालु व्यक्ति के रूप में जानने लगे। आनंद ने समझा कि सच्चा सुख केवल अपने लाभ के बारे में सोचने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है।
उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और एक सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सहायता का मूल्य अनमोल है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तब हमें सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करें और सच्चे सुख का अनुभव करें।